और अब खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता की सुविधा के लिए प्रदेश में लोगों से 2 बार मिलेंगे। बता दें कि आम जनता हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में मिल सकते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता हर सोमवार और गुरुवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विधायक, पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं। तो ये एक तरह से एक बड़ी खबर है जनता तक पहुंच बनाने की और जनता को ये एहसास कराने की जो सीएम है वो आपका सेवक है, और इसलिए शायद ये जनता के लिए बहुत एक अच्छी खबर है कि जनता जो है, आम जनता सीएम से सप्ताह में 2 बार मिल सकेगी, मंगलवार और शुक्रवार। और साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से समय दिया गया है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, इस पहल को किस तरह से देखा जाए? क्या हिमाचल प्रदेश में इससे पहले किसी मुख्यमंत्री दफ्तर से इस तरह की कोई घोषणा हुई थी? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री के निजी आवास की बात है, वहाँ पर तो इस तरह का टाइम शेड्यूल जो है इससे पहले कभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, सचिवालय में एक समय जो है मिलने के लिए तय होता है। ये यहाँ पर देखा है कि जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं तो उस देखा है कि राज्य सचिवालय में मिलने वालों की भीड़ जो है काफ़ी लंबी रहती थी। सुबह से शाम तक लोग जो है इंतजार करते रहते थे। जो जब तक उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है ओक ओवर वहां पर शिफ्ट नहीं किया था, तो वो पीटर हॉफ में रह रहे थे। 9 मार्च को ही मुख्यमंत्री ने वहां पर शिफ्ट किया तो पीटर हॉफ में भी लंबी लाइन लग जाती थी। कोई ऐसा समय तय नहीं था। प्रदेश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, वो एक साथ आते थे तो भीड़ काफी लंबी होती थी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यह तय किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं की भी शिकायत थी, पार्टी के नेताओं की भी, कि उनकी भी मुलाकात जो है हो पाती है। समय अगर शाम 3 बजे का मिल जाए तो वो जो है 6, 7, 8 बजे रात को जाकर जो है मुलाकात होती थी। तो यहाँ पर अब यह तय किया गया कि सप्ताह में 2 बार जो जनता के लिए रखा गया है ओक ओवर में, मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुबह 9 से 11 बजे तक आम जनता से मिलेंगे। ये पूरा टाइम मुख्यमंत्री जो आम जनता के लिए देंगे और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, वो जो है वो जो किसी भी जो भी कार्य दिवस होता है वर्किंग डेज में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोपहर बाद 3 से लेकर शाम 5 बजे तक का दिया गया है कि वो मुलाकात यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था कर दी है कि कोई परेशान इस तरह से ना हो। जो प्रदेश भर से जो लोग आते हैं, चाहे आम जनता हो, चाहे चुना हुआ प्रतिनिधि हो या फिर वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो एक समय यहाँ पर निश्चित किया गया है। और रही बात सचिवालय में जब लोगों का जमावड़ा लगता है तो देखिए वहां पर जगह भी कम पड़ जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने वालों के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, एक अलग से एक बड़ा हॉल रखा गया है, लेकिन वहां पर भी जगह कम होती है। तो जो सीएम का सरकारी आवास है ओक ओवर, वहां पर जगह भी काफी ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री यही संदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो उन तक ना पहुंच सके, इसलिए ये समय जो है निर्धारित किया गया है। जी, एक और सवाल यहाँ पर है, क्या ये इस तरह से मतलब सप्ताह में 2 दिनों तक आम जनता, यानी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए 2 दिन सीएम ने फिक्स कर दिए हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे, यानी कि मंगलवार और शुक्रवार, तो इसे क्या मतलब? जो सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कहते रहे हैं कि हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की तरफ के लिए हम आए हैं, तो इसमें व्यवस्था किस तरह की बदलेगी? यानी कि अगर आम लोग सीएम से मिलते हैं, जाहिर है कि वो अपनी समस्याओं के साथ उनसे मिलेंगे, और अगर उनकी समस्याएं सुलझ जाती हैं, उनका हल निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें देरी होती है, नहीं हल हो पाता है या देरी होती है, तो जाहिर है कि ये जो मैसेज है सीधा आम जनता लेकर अपने इलाके में पहुंचेगी। तो इसका मतलब हासिल क्या है? फोन रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रणवीर से हम ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो सीएम सुखविंदर सुक्खू लगातार ये कहते रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए ही सिर्फ नहीं आए बल्कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये
ने ये जो अब घोषणा की है कि उनका जो सरकारी आवास है ओक ओवर, वहां पर वो आम जनता से सप्ताह में 2 बार, यानी आम जो कॉमन मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वो हफ्ते में 2 दिन सीधे सीधे वो सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। ट्यूसडे और शुक्रवार, यानी कि मंगलवार और जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन, तो और उसमें समय बिताया है 9 से 11 बजे तक। ये अलग बात है, कई बार सीएम जो है अपने काम को लेकर के व्यस्तता रहती है तो वो कई बाहर का दौरा होता है, लेकिन जब वो हिमाचल में रहेंगे, शिमला में रहेंगे, तो ये माना जा रहा है कि ये इस पर फॉलो होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिस तरह से अभी हालिया दिनों वहाँ पर अभी दोनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर के, फिर 24 जो है वो बिल्कुल बहुत करीब है, तो ऐसे में ये व्यवस्था अब परिवर्तन की तरफ जो बढ़ता कदम है, क्या ये भी दर्शाता है कि लोग आखिर वो मिलने क्यों आएंगे जब उनका काम सरकारी जो ऑफिसेज है, जो कार्यालय है, वहाँ से अगर समय पर हो ही जाएगा तो वो सीएम से नहीं आएंगे मिलने, अगर नहीं होगा तो मिलने आएंगे। तो रणवीर जो है हम ये बता रहे थे कि सीएम की तरफ से ये जो उनके सरकारी आवास पर जो ये व्यवस्था की गई है कि आम जनता मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 से 11 सीएम से सीधे तौर पर मिल सकते हैं, तो ये एक अच्छा जो है अच्छी व्यवस्था रही है, लेकिन अब इसको देखना होगा कि इसका असर आगे किस तरह से होता है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता दें, जम्मू से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू से खबर ये है कि मथवार इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया है। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज किया है ग्रेनेड। जी हाँ, ये जम्मू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू के मथवार इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया है और बॉम्ब स्क्वाड टीम ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है, ये खबर है। घर में खुदाई के दौरान 5 ग्रेनेड मिले थे, 5 ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये उसे डिफ्यूज किए जाने के समय का ये दृश्य है जो इस वक्त आप टेलीविजन पर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टल गया है, ऐसा माना जा सकता है। जम्मू से ये खबर है, जम्मू के मथवार इलाके में ये एक बड़ा हादसा टल गया, जहां घर में खुदाई के दौरान, जैसी कि खबर है उसके मुताबिक घर में खुदाई के दौरान 5 ग्रेनेड मिले और 5 ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है। पंचायत के इसी घर में लगातार खुदाई का काम जो है वो चल रहा था जब 5 ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए और इसी तरह से लगातार जो यहाँ गांव वाले हैं वो इस घर में लगातार खुदाई का काम जो है वो कर रहे थे और उसी समय ये 5 ग्रेनेड जब इन लोगों को मिले तो पूरी तरह से सनसनी फैल गई और डर का माहौल गांव वालों में बन गया, क्योंकि डर ये था क्योंकि ये जो 5 ग्रेनेड थे वो लाइव थे और बताया ऐसा जाता है कि इस तरह के ग्रेनेड थे जो कि अगर किसी के हाथे लगते या किसी मासूम के बच्चे के हाथ लगते तो वो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता था। जो लोग लगातार यहाँ खुदाई कर रहे हैं इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? संजय सिंह। संजय जी, कब आपको ये मिले और किस तरह की खुदाई कितने दिन से आप लोग कर रहे हैं? कल से खुदाई कर रहे थे, आज सुबह मिले हैं 5 ग्रेनेड। जी तो क्या कितने कितने ग्रेनेड थे? और 5 थे। 5 ग्रेनेड थे। सबसे पहले आपको पता चला तो आप लोगों ने किसको बताया? हमने अपने पंच को फोन किया, फिर हमने सरपंच को किया, फिर उन्होंने आगे तला दी, पुलिस वालों ने अपना कार्रवाई की। जी, तो अभी डिस्पोज किए? हाँ जी, अभी किए। डर था कि कहीं ना कहीं बच्चों के हाँ, डर था। डर बन गया था और साफ तौर पर अभी भी आप देख सकते हैं गांव वाले पूरे इकट्ठे यहाँ पर हो चुके हैं। तस्वीरें आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं। साफ तौर पर बच्चों से लेकर बड़े पूरी तरह से यहाँ पर डर के माहौल में थे कि कहीं ना कहीं अगर ये हादसा हो जाता, पेश आता, तो इसकी वजह से बड़ा जो नुकसान है वो हो सकता था। हमने जिस तरह से राजौरी इलाके में भी देखा, हो सकता है कि कई साल पहले किसी ने रखे हो या फिर ताज़ा कोई आया हो, इस तरह की भी जानकारी अभी तक का पूरा मामला है और यहीं पर लगातार जो खुदाई का काम है वो चल रहा था। आपको गांव की तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा। पूरी तरह से ये यहां पर कहीं ऐसा इलाका है जहां पर गाड़ी भी जो है पहुंचने में काफी दिक्कतें होती है। नेटवर्किंग की टीम ग्राउंड जीरो से लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रही है। ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो जंगल का इलाका है और हमने देखा है कई बार आतंकी जंगल के इलाकों को यूज कर कहीं ना कहीं कोशिशें करते हैं कि अपनी वारदात को अंजाम दिया जा सके। और जब भी आज सुबह जब ये ग्रेनेड इन लोगों को बरामद हुए, हालांकि इनकी पूरी तरह से सतर्कता और इनकी जो बहादुरी की मैं भी दाद देना चाहूंगा, क्योंकि समय रहते इन्होंने 5 ग्रेनेड की जानकारी जो है वो पुलिस को दी
और पुलिस ने इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सर्च भी किया, डिस्पोज ऑफ भी किया इसको। और फिलहाल के लिए अभी जो हालात हैं वो सामान्य हैं, पर डर का माहौल लोगों में जरूर था। और अब कहीं ना कहीं पुलिस के आने के बाद, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के आने के बाद इनको राहत मिली कि जो ग्रेनेड हैं वो पुलिस ने यहाँ पर डिस्पोज ऑफ भी किए। और आगे की कार्यवाही के लिए जो आगे की जांच है वो अब पुलिस अपने हिसाब से करेगी। नेटवर्क 18 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ जम्मू से मैं रजत वोहरा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडी में बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ सेरी मंच पर जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 4 दोस्तों की सलाह पर ही निर्णय ले रहे हैं और सरकार के ऐसे फैसलों की जग हंसाई हो रही है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थानों को डिनोटिफाई करना समझ से परे है। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक ये कहते फिर रहे हैं कि सरकार के फैसलों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। बताया जाता है कि सीएम अपने 4 दोस्तों के साथ सलाह करते हैं और उसके बाद फरमान जारी कर देते हैं। ऐसे कुछ एडवाइजर सरकार ने रख रखे हैं जिनके फैसलों से सरकार की फजीहत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को क्या फैसला लेना है ये सरकार का विशेषाधिकार है जिस पर वो कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन फैसला जनहित में होने चाहिए। अभी आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले, बिलासपुर में आने से पहले मैं रास्ते में चाय पान के लिए रुका वहां पर स्वारघाट में। हमने वहां पर डिग्री कॉलेज दिया था, बच्चों की एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। 29 बच्चों ने वहां पर एडमिशन ले ली थी और आप अंदाजा लगाइए 29 बच्चों में से 22 जो है उसमें बेटियां हैं। एक ही क्लास में। और जबकि अब जब सेशन शुरू हो तो अब उसके बाद फिर नए सिरे से एडमिशन जो है वो अब शुरू होनी थी वहां पर, तो उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। दूर का इलाका, कठिन इलाका, और बेटियों को जहां पढ़ने के लिए कठिनाई आती है दूर जाकर के, वो बेटियां घर से रोटी खा करके पढ़ने के लिए जा रही थी, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, पीएचसी में डॉक्टर 8 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा था और उसके बाद वहां पर डॉक्टर की जगह ताला लगा दिया। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है। हाँ जी, तो आज आसमान बहुत साफ है। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network।16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network।16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore. गले में दर्द है, खांसी है और पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो रही है। सीधा संबंध हमारे खान पान से है, हमारे रहन सहन से है और हमारे लाइफस्टाइल से। जो लापरवाह हो जाते हैं या फिर सीधा जाकर किसी केमिस्ट को पूछ लिया, दवाइयां ले ली, ये कितना घातक हो सकता है? केमिस्ट का कार्य इतना ही है कि उसने जो दवाइयाँ लिखी है वो सिर्फ डिस्पेंस करनी। बड़ी दिक्कत जो आजकल हम ये देख रहे हैं, सर्वाइकल की दिक्कत है। मोबाइल देखते हैं, एक तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, दूसरा हमें अपने पोषक का पता ही नहीं रहता है, तीसरा अगर आप 100 काम छोड़ के खाना खाते हैं तो आपको 1000 काम छोड़ के एक्सरसाइज करनी है। देखिए सेहत आपकी, रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर है शिमला से खबर ये आ रही है कि शेंगटोंग पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी को लेकर खबरें आ रही हैं और इसमें यह बताया जा रहा है कि किन्नौर में निर्माणाधीन 450 मेगावाट की शेंगटोंग जल विद्युत परियोजना में देरी पर सीएम ने नाराजगी जताई है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की इस परियोजना के लिए साल 2012 में टेंडर हुआ था और नवंबर 2017 तक निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन ये तय समय में पूरा नहीं हुआ निर्माण कार्य और इसकी लागत भी बढ़ गई। HPPCL के अनुसार ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार होगा। यानी कि आप अंदाजा करें कि जैसा पहले आपको हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की इस परियोजना के लिए साल 2012 में टेंडर हुआ था। अब साल 2012 में टेंडर होता है और नवंबर 2017 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये खबर है कि अक्टूबर 2026 तक ये बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को लेकर पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बैठक की और जुलाई 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार देर शाम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि विभिन्न कारणों से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इस देरी के चलते निर्माण लागत में भी इजाफा हो गया है, जिससे राज्य को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए कि जिस बैठक की अध्यक्षता की सीएम सुक्खू ने, उन्होंने कहा अधिकारियों से साफ तौर पे कि जिस तरह जब ये आगे बढ़ता जाता है या इसमें विलंब होता है तो इससे जो इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और सरकारों के लिए काफ़ी मुश्किल का। तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, 2012 में टेंडर 17 में पूरा होना था, अब तक अधूरा है मामला। जी हाँ, देखिए हिमाचल में बहुत सारी ऐसी परियोजना है जो तय समय पर जो है उनका परियोजनाओं का निर्माण नहीं होता। इसमें तो कुछ ज्यादा ही है। जब इसका टेंडर आवंटित हुआ था तो यह तय किया गया था कि 60 महीने के अंदर ये परियोजना जो है पूरी कर ली जाएगी, यानी 5 साल। 2012 से लेकर इसका जो पहले लक्ष्य था वो 2017 में पूरा होने का था, लेकिन ये जो है समय बन पाई। ऐसा बताया जा रहा है कि जो वहां पर जिस कंपनी को यह निर्माण कार्य दिया गया है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हुई हैं किन्नौर में, उसके चलते इसमें निर्माण कार्य में देरी हुई है। कुछ अलग अलग कारण भी गिनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना है, एक तो ये परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की है, क्योंकि ये PSU हिमाचल सरकार का है, तो यहाँ से आय हिमाचल को बहुत ज्यादा होगी। 1700 करोड़ से ज्यादा की आय होगी। और जो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम जो है ग्रीन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक फेदर और जुड़ जाएगा। 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है
कि इससे लाभ हिमाचल को होगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। जब इसका टेंडर आवंटित हुआ था करीब करीब 1000 करोड़ के करीब इसकी कॉस्ट लगाई गई थी। एक जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें तो 1 मेगावाट पर 10 करोड़ से ज्यादा की लागत आती है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़ गई है। जो कंपनी को भी जो है यह जानकारी निकल कर आई है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उससे भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी दी है। हालांकि उनकी तरफ से यह टारगेट दिया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये 2026 में बनकर तैयार होगी, उसमें जो है बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने का है, जिससे ना केवल राज्य सरकार को आय होगी बल्कि बिजली जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हिमाचल के पास पानी है, जल विद्युत परियोजना है जो आय का एक बड़ा साधन हिमाचल सरकार के पास है। तो हिमाचल की आर्थिकी भी इससे मजबूत होगी। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि नए निर्देश तो मुख्यमंत्री ने दिए हैं पावर कॉर्पोरेशन को भी और जिस कंपनी को ठेका दिया है निर्माण का, कितनी जल्दी यह परियोजना जो है बनकर पूरी होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 450 मेगावाट का, जो हिमाचल की जो क्षमता है अभी करीब 11,000 मेगावाट हम जो है बिजली उत्पादन हिमाचल कर रहा है, तो वो क्षमता भी बढ़ जाएगी। जी जी रणवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा लक्ष्य रखा है और जैसी सोच है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, वो कहते हैं जैसा अभी रणवीर ने बताया कि चूंकि ये अपना पीएसयू है हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, और इसलिए इसमें अगर देरी होती है तो इसका जो भी कॉस्ट है वो बढ़ता है और उसका सीधा बोझ जो है राज्य सरकार पर पड़ता है। तो ऐसे में जो अब तय समय सीमा है वो उसके मुताबिक जुलाई 2025 तक ये पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा निर्देश सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिया है। आगे बढ़ते हैं। शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को पठानिया ने विधानसभा के बजट सत्र से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद रहे। बिलासपुर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के जरिए सुक्खू सरकार का विरोध किया है। बीजेपी प्रदेश भर में डी नोटिफिकेशन के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इसी क्रम में बिलासपुर में रैली निकाली गई जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी के महामंत्री त्रिलोक भी शामिल हुए और सरकार को डी नोटिफिकेशन के साथ साथ कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी घेरा। ये लोकप्रिय सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार है। लोकप्रिय का मतलब एलओसी के जो होता है ताला वाली सरकार है। लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना से अगर काम करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा और वो सड़कों पर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा और यहां तक कि अगर न्यायालय में जाकर के भी अगर जनहित में हमको कोई निर्णय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, हम न्यायालय तक जाएंगे। इसलिए हमने तय कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान रद्द किए हैं, जो जनहित में खोले थे, जन प्रतिनिधियों के कहने पर खोले थे, हम सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे और कानून के रास्ते पर चल करके भी इसके लिए लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। आवश्यक होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। सरकार नए काम की शुरुआत करती है, आगे बढ़ने की सोचती है, लेकिन ये सरकार अभी तक उसी में लगी हुई। 3 महीने का कार्यकाल उसी में बीत गया कि संस्थान बंद, ये बंद, वो काम बंद। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिए सड़कों का काम जहां छोड़ा था वहीं रुका पड़ा है। भवन का काम, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल है, चाहे दूसरा है, जहां छोड़ा था वहीं इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने का। इसलिए भाई और बहनों में इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका है और इस भूमिका को हम निभाएंगे। दुर्भाग्य देखिए कि एसपी का सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर सिर्फ बिलासपुर का एसपी तुरंत प्रभाव से बदला जाए। बिलासपुर का डीसी सिंगल ऑर्डर, कोई और डिप्टी कमिश्नर पूरे प्रदेश का नहीं बदला गया। मेरा डीसी भी बदला गया, मेरा एसपी भी बदला गया, क्योंकि हम चिट्टे के ऊपर बड़ी कठोरता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 8-9 दिनों में अभी तक चिट्टे का कोई केस नहीं आया, कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों?
वर्तमान जो एसपी आए हैं बहुत कंपिटेंट है, वर्तमान जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं वो भी बहुत कंपिटेंट हैं। ये चिट्टे वाले क्या सोचते हैं कि एसपी डीसी को बदलकर क्या ये इस पे ब्रेक लगाना चाहते हैं? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ, जो कि JK Alert पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।